Good morning to you all. Today we are going to learn here active and passive. Both sentences we will learn. But in short, I won't tell you a method. Method नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक इजी वे में यहाँ पर एक्टिव और पैसिव यहाँ पे इस वीडियो में लगभग हम कवर करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर अंदर उससे पहले ही हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस के थ्रू हम यहाँ पे एक्टिव और पैसिव दोनों सीखेंगे। जिनको एक्टिव नहीं आती है वो भी पैसिव इजीली सीख सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली अगर बात करूँ LT लेक्चरर, इसके अलावा हाई स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जहाँ पे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं वॉइस चेंज करने के लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सेंटेंस हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिया पॉजिटिव में, जैसे मैंने ले लिया क्या, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में ये जो है हमारा, अगर बात करें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव में क्या अंतर होता है ये ध्यान दीजिएगा। एक्टिव में जो है हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है। एक्टिव में क्या आता है, हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है। और पैसिव की बात करें तो पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और अगर इससे पहले अगर बात करें एग्जाम में, वैसे तो हमें पैसिव वॉइस जब चेंज करनी होती है या चेंज दी वॉइस करके आता है तो वहाँ पे हमें जो है करेक्ट सेंटेंस मिलता है। अदरवाइज जब कहीं किसी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पैसिव बनाने के लिए, लेकिन हमें उससे पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करनी होती है। उसके लिए हमें व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। अब मैं यहाँ पे देखिए आई टीच, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई टीच। अगर क्वेश्चन करना नहीं भी आता है तो भी इजी वे में हम पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है इस सेंटेंस में। तो आई टीच के बाद हम जो वर्ब आएगी उसके बाद व्हाट या होम से क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर मिल जाता है दैट विल बी आवर ऑब्जेक्ट। आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश विल बी आवर ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर लेंगे और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव के लिए हम फर्स्ट सेकंड किसी भी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ओनली थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंग्लिश हमारा यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब जब कभी वेन एवर वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन वी विल चेंज इट इनटू इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीफर होगी, जो सटीक बैठेगी उस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारी लगेगी उसके हिसाब से हम उसके साथ ही क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। जब कभी भी फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। तो इंग्लिश आ गया और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो इंग्लिश सिंगल सब्जेक्ट है तो इंग्लिश इज हो जाएगा। इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। अब बाई हमारा अधिकतर मोर देन 95 केसेस में वाई लगता है। इस वाई की जगह अदर प्रेपोजिशन भी लगते हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमारा क्या लगेगा, मैंने कहा मोस्टली हम वाई लगा के बनाते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। इंग्लिश इज टॉट बाई मी। मीनिंग क्या बनती है हिंदी में इंग्लिश, अगर जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनमें हिंदी के लिए भी, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश में भी। एक कहावत भी कही जाती है, एक तीर दो निशाने, ठीक। तो उसी पे काम करेगा। देखिए इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब इसी का अगर निगेटिव बनाएंगे तो इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी, इज के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ डू नॉट टीच होता है, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी। तो देखिए इसी का अगर निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज को आगे ले आएंगे, इज इंग्लिश टॉट बाय मी, इज इंग्लिश टॉट बाय मी, क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और लास्ट हो जाएगा इज इंग्लिश नॉट टॉट बाय मी, इज इंग्लिश नॉट टॉट बाय मी। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब ये इज एम आर कैसे लगेगा, यहाँ तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। इफ यू हैवेंट गिवन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव गिवन डू नॉट, डज नॉट। डू डज जहाँ पे दिख जाएगा, डू डज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एंड इट विल चेंज इनटू इज एम आर, ये किस में चेंज हो जाएगी,
इज एम आर में ये चेंज हो जाएगी। जहाँ कहीं पे भी आपको बोलना है आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो इट मीन्स इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई मी। अगर यहाँ पे मैंने बोला समवन टीचेज यू इंग्लिश, समवन टीचेज यू इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको क्या होगा, समवन टीचेज यू इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना आता है, दो ऑब्जेक्ट हैं, समवन टीचेज हुम किसको पढ़ाता है, टू हुम, टू यू किसको पढ़ाता है, आपको, और व्हाट क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इंग्लिश को ले रहे हैं तो इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट टू यू किसको पढ़ाई जाती है, आपको। बाय समवन लगाएं ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, यू आर टॉट, क्या हो जाएगा, यू आर टॉट, क्योंकि यू को हमने सब्जेक्ट बना लिया, यू आर टॉट, आपको पढ़ाई जाती है क्या, यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये आपका कंप्लीट हो गया, बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे भी आपको सेंटेंस मिल सकते हैं जहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड की ओर। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड इसी सेंटेंस को आई टीच इंग्लिश को हम पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश। जब कभी भी हमें सेकंड फॉर्म मिले तो सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इसका पैसिव बनाए तो इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश वॉज, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बाय मी, मेरे द्वारा। प्रेजेंट में क्या था, इंग्लिश इज टॉट, और इसी को फ्यूचर में बना दें तो इंग्लिश विल बी टॉट। ये तो शॉर्ट में है। और कैन, आई कैन टीच इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश कैन बी टॉट, आई शुड टीच इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी टॉट, आई मस्ट टीच इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी टॉट। यानी कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लगा देना है, बी, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लगाएंगे, बी। और आपका यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है। अगर इसी वाले को मैं बनाऊँ फ्यूचर इंडेफिनिट में, कैसे बनाएंगे हम, इसको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया तो कैसे बनाएंगे, आई शैल टीच इंग्लिश या आई विल टीच इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में मैंने बताया था आपको सिंगुलर प्लूरल सबके साथ क्या लगाया जाता है, विल। तो अगर आपको शैल दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, शैल दे रखा है तो आई शैल टीच इंग्लिश। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसके निगेटिव में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका निगेटिव कैसे बन जाएगा, इंग्लिश वॉज नॉट टॉट, और वॉज इंग्लिश टॉट, और वॉजेंट इंग्लिश टॉट। फॉर्मेशन वही रहेगा जो इससे पहले भी हमने बनाया था। अब फ्यूचर में चले गए हम, फ्यूचर वाले में कैसे बनेगा, देखिए आई शैल टीच इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश शैल भी नहीं होगा, इंग्लिश क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है, अदर के साथ क्या लगेगा, विल। इंग्लिश विल बी टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी क्या की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। निगेटिव क्या बन जाएगा, इंग्लिश विल नॉट बी, इंग्लिश विल नॉट बी, ये हो गया इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय मी। अब इंटेरोगेटिव में बनाए तो क्या हो जाएगा, विल इंग्लिश, विल इंग्लिश बी, विल इंग्लिश बी टॉट बाय मी, पूरा ऐसे बनेगा इंटेरोगेटिव। और लास्ट हो जाएगा विल नॉट को एक साथ लिखें तो वांट कर देंगे, वांट इंग्लिश बी टॉट बाय मी, ये हमारा ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी क्या की, पढ़ाई या सिखाई। तो मैंने अंग्रेजी पढ़ाई तो अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई गई। पैसिव में फिर से बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट को प्रेफर नहीं किया जाता है, पैसिव में किसको प्रेफर किया जाता है, ऑब्जेक्ट को, कर्म पे फोकस किया जाता है, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। और इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट को मेन हाईलाइट किया जाता है, ना कि सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट करने वाला कौन है इससे कोई मतलब नहीं, काम से मतलब होता है। जब कहीं पे भी दुकान में जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं दुकान या शॉप, कहीं पे भी आप मार्केट में जाएं तो वहाँ पे ये लिखा जाता है कि मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाता है कि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, आई रिपेयर मोबाइल नहीं होता है, मोबाइल इज रिपेयर्ड, ठीक है, या मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हेयर, मोबाइल यहाँ रिपेयर किए जाते हैं। तो काम से मतलब होता है। इंग्लिश इज टॉट हेयर, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैं पढ़ाता हूँ, इससे मतलब नहीं है। स्टूडेंट जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, इंग्लिश के लिए। मुझसे मिलने नहीं आते, किससे आते हैं, इंग्लिश से, क्योंकि कर्म से मतलब है, कर्म प्रधान, आपने सुना होगा। तो ये हमारे इंडेफिनिट का कवर कर लिया हमने। इंडेफिनिट में अगर तीनों को बोलें तो कैसे बना, अभी जो मैंने बताया इसमें हमने क्या बनाया था, पहला सेंटेंस, हमारा सेंटेंस क्या था, आई टीच
इंग्लिश। इसी वाले को देखो, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट। ये हमारा बहुत ही आसान मेथड है। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। ऑब्जेक्ट को लेना है, वाटर इज ड्रिंक, पानी पिया जाता है। फूड इज कुक्ड, खाना बनाया जाता है। इस टाइप से। पेन इज या मार्कर इज बॉट, मार्कर खरीदी जाती है या मार्कर को खरीदा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को लेना है, इज एम आर के बाद वर्ब की क्या लगा देनी है, थर्ड फॉर्म। और खरीदा गया, मार्कर वॉज बॉट। इंग्लिश वॉज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई गई। इंग्लिश वॉज स्पोकन, अंग्रेजी बोली गई। ठीक, इस टाइप से आप क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट खेला गया। ये आप यानी कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा। विल बी के साथ इंग्लिश विल बी टॉट, पढ़ाई जाएगी। क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा। और ऐसे आप मूवी विल बी वॉच्ड, मूवी देखी जाएगी। इस टाइप से आप विल बी के साथ यहाँ पे फ्यूचर में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये स्पोकन में भी काम करता है और किस में काम करेगा, अब पैसिव बना रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो काम करेगा ही करेगा। अब इसी से रिलेटेड सेंटेंस में व्हाट वाई में वो देखिए, व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं। तो व्हाट को व्हाट ही रखेंगे यहाँ पे। डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में। व्हाट इज टॉट, व्हाट इज टॉट, व्हाट इज टॉट बाई यू, आपके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है। अगर मैं यहीं पे डिड कर दूं, व्हाट वाज टॉट बाई यू, व्हाट विल यू टीच, व्हाट विल बी टॉट बाई यू। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि व्हाट ऑब्जेक्ट फाइंड करता है। अगर हम ऑब्जेक्ट दे देंगे तो देयर विल बी नो यूज ऑफ व्हाट। वर्ड किस लिए यूज करते हैं, वी यूज वर्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। जब आप कभी भी किसी से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप क्या खाते हैं बोलेंगे, आप ये ऐसे नहीं बोलेंगे आप खाना क्या खाते हैं, या तो खाने के अंदर उस भोजन के अंदर पूछेंगे आप क्या अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। आप क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। व्हाट डू यू टीच, आई टीच इंग्लिश। स्टेप्स। और इसी सेंटेंस को अगर हम यहाँ से मिटा दें, इसमें वर्ड को मिटा दें, तो वर्ड को मिटा दें तब भी हमारा सेंटेंस यही बनेगा। देखो, इज टॉट बाई यू, इज टॉट बाई यू। डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इज इंग्लिश टॉट बाई यू। ये आपका ऐसे बन जाएगा डू डज में। ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट में तीनों की पैसिव बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में ओनली टू की बनती है, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। अब हमने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, आई एम टीचिंग व्हाट, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमने ले लिया और आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो इंग्लिश इज एम आर में ही रहेगा। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज एम आर। पैसिव में भी क्या रहेगा, इज एम आर ही रहेगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म को हटाएंगे क्योंकि वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में किसका यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी क्या की जाती है, पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट बाई मी, सॉरी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, यानी कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। यानी कि उसी बात को घुमा के बोलना है। ये कान हम सीधे यहाँ से यहाँ न पकड़ के, इसको ऐसे हाथ घुमा के यहाँ से पीछे के रास्ते ऐसे पकड़ रहे हैं। ये बोलने का एक तरीका है, बात को सीधे ना बोल के घुमा के बोल रहे हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी स्पोकन का ही एक तरीका है। ये क्या है, दीज आर दी वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीके हैं, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब देखिए, इसी को पास्ट में ले जाएं तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी। तो पैसिव क्या हो जाएगा, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाई मी। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का गेम है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। अब निगेटिव बनाएंगे तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी, क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। इजंट इंग्लिश टॉट बाय मी, क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी, इजंट इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी, क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है। अब ऐसे पास्ट में भी हम चेंज कर सकते हैं।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट वाई में कैसे बनाएंगे इसी सेंटेंस को हम व्हाट और वाई यानी कि WH में बनाए तो कैसे बनाएंगे। व्हाट इज टीचिंग बाय यू, आपके द्वारा आप क्या पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज टीचिंग, सॉरी ये हमने पैसिव करने की कोशिश कर दी इसको। व्हाट आर यू टीचिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं। व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो पैसिव हो जाएगा व्हाट इज बीइंग टॉट बाय यू कर दो। कभी कभार बाय यू नहीं भी रहता है सेंटेंस में तो तब भी हम उसके नियरेस्ट आंसर पे जाएंगे। यहाँ तक भी हमें सही मिल जा रहा है, बाय यू नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो हम इस वाले को ही सही मानेंगे। तो व्हाट इज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जा रहा है। व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं। व्हाट इज बीइंग प्लेड, क्या खेला जा रहा है। व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट इज बीइंग कुक्ड। इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और यहीं पे बोल दूं व्हाट वर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे थे। व्हाट वाज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जा रहा था। इस टाइप से हमारे पैसिव के सेंटेंस बन जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। परफेक्ट पे जाएंगे तो आई हैव टॉट इंग्लिश, परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज होती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ या मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी है, कुछ भी आप बोलें तो इंग्लिश को ले लिया। जहाँ कहीं भी आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव दिख जाए, इनका पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बीन। हैज आ रहा है तो हैज बीन हो जाएगा, हैव आ रहा है तो हैव बीन हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज करना है। अब इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश हैज बीन होगा, इंग्लिश हैज बीन, क्योंकि सिंगल में क्या यूज करते हैं, हैज। इंग्लिश हैज बीन टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा क्या की जा चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है। आई हैव टॉट इंग्लिश और इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। अब पास्ट में चले गए तो आई हैड टॉट इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैड बीन टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी। आई हैड टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी। अब फ्यूचर में चले जाएंगे तो आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, ये तो एक्टिव के सेंटेंस है, कुछ नहीं करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। देखिए अब देखिए आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश विल हैव बीन, इंग्लिश विल हैव बीन, यानी कि बीन तो हमारे पास ऑलरेडी है, इतना करना है हमें, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा चुकी होगी। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई होगी या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। इसी को अगर पैसिव में बोलें तो इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी, ये हमारा बन जाएगा। निगेटिव बनाने के लिए फिर से वही तरीका है, इंग्लिश हैज़ नॉट बीन टॉट बाय मी, हैज़ इंग्लिश, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे, हैज़ इंग्लिश बीन टॉट बाय मी, कि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और लास्ट हो जाएगा हैज़ इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाय मी। इसी टाइप से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मॉडल एक्सिलरी पे जा रहे हैं, देखिए मॉडल एक्सिलरी पे कैसे बनाएंगे। उससे पहले मॉडल एक्सिलरी पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद इन्फिनिटिव भी कवर करेंगे इसमें। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आई शुड टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मॉडल एक्सिलरी कुछ भी मिल जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कुछ भी यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आई कैन टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट मिल गया इंग्लिश, इसी मॉडल एक्सिलरी को लेना है कैन या शुड होगा तो शुड, इनके साथ क्या लगा देंगे, बी, मॉडल एक्सिलरी में बी लगा देंगे। इंग्लिश कैन बी टॉट, इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। व्हाट कैन यू टीच, आप क्या पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश। व्हाट कैन यू टीच, इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए व्हाट कैन यू टीच, व्हाट कैन यू टीच, आप क्या पढ़ा सकते हैं, तो व्हाट कैन बी टॉट बाय यू, व्हाट कैन बी टॉट बाय यू, ये आपका पैसिव बन जाएगा। इस टाइप से हम पैसिव किसकी बना सकते हैं, मॉडल एक्सिलरी की। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे किसकी ओर, इन्फिनिटिव की ओर।
एक मेथड के थ्रू आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको फिर से बता दिया, पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी और V3। और यही चीज़ अगर मैं इसमें बोल दूँ, यू शुड हैव टॉट इंग्लिश, यू शुड हैव टॉट इंग्लिश, हमने ये बोल दिया यू शुड हैव टॉट इंग्लिश, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, यू शुड हैव टॉट व्हाट, आपको क्या पढ़ाना चाहिए था, इंग्लिश। इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट बाय यू, इंग्लिश शुड हैव बीन, जहाँ पे हैव मिल गया तो उसका हैव बीन कर देना है। इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए थी, ये बन जाएगा आपका। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव लग गया तो ये पास्ट माना जाता है, और ये इसका अगर थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है हमारे पास, टॉट ही रहेगा। शुड हैव आ रहा है तो शुड हैव बीन हो जाएगा, मस्ट हैव आ रहा है तो मस्ट हैव बीन आ जाएगा, कुड हैव आ रहा है तो कुड हैव बीन आ जाएगा। यू कुड हैव टॉट इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, तो इंग्लिश कुड हैव बीन टॉट बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती थी। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे किस पे, इन्फिनिटिव पे। 2+B1 इन्फिनिटिव होता है, 2+B1 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ऑलरेडी बता रखे हैं, वीडियो वॉच नहीं किए तो आप वॉच कर सकते हैं। देखिए इसमें 2+B1 कैसे, मैंने बोला आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे क्या करना है, अंग्रेजी सीखनी, आई एम टू लर्न इंग्लिश। देखिए एक आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वर्ब का तो पार्ट है ही, दूसरी वर्ब जो आती है फिर क्या आ जाती है 2+B1, और इसका मतलब होता है नाने नी, क्या होता है, नाने। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे क्या सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश को ले आइए ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, इंग्लिश एम तो आएगा नहीं, इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज, इंग्लिश इज टू, और 2+B1 का पैसिव बन जाता है 2B+B3, 2B+B3। इंग्लिश इज टू बी लर्न्ड, इंग्लिश इज टू बी बाय मी, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी है, चाहिए नहीं, मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी है। मुझे किताब पढ़ानी है, मुझे क्या करनी है, किताब पढ़ानी है। आई एम टू टीच बुक, मुझे क्या करनी है, किताब पढ़ानी है। आई एम टू टीच बुक, बुक इज टू बी टॉट बाई मी, मेरे द्वारा किताब पढ़ाई जानी है। मुझे पत्र लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर, और लेटर इज टू बी रिटन बाई मी। अगर इसी में हम पास्ट में चले जाएंगे, आई वॉज टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, इंग्लिश वॉज टू बी लर्न बाई मी, ठीक, इस टाइप से। तो आपका इन्फिनिटिव वाले में भी आप ऐसे इसको बना सकते हैं। तो अगर बात करें हमने क्या सीखा आज, इसको मैं सम अप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आधे घंटे से ऊपर नहीं गई होगी, कैमरामैन हमारे बता देंगे इस बारे में। आज हमने यहाँ पे कैमरामैन भी रखे हैं अमित जोशी, तो अगर आधे घंटे से ऊपर ना गई हो तो हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे उनका इशारा है कि अभी नहीं हो रखा है आधा घंटा, तो हम कवर करने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश वॉज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई गई। इंग्लिश विल बी टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अगर इसी को पास्ट में चलें तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। अब हम ये तो कॉन्टिन्यूस के दो हैं, ये इंडेफिनिट के हैं। इसके बाद अगर बात करें किस पे चले जाएंगे, परफेक्ट पे। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है। इंग्लिश हैड बीन टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी। ये हमारे पैसिव टेंसेस के कंप्लीट हो गए। अब इनके साथ नेगेटिव बनाना है तो इंग्लिश इज नॉट टॉट, इंग्लिश वॉज नॉट टॉट, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग टॉट, इंग्लिश हैज़ नॉट बीन टॉट, इंग्लिश हैड नॉट बीन टॉट, और इंग्लिश विल नॉट हैव करेंगे यहाँ पे, विल नॉट हैव बीन टॉट। ये हमारे बन जाएंगे टेंसेस के। और आगे इसी में बात करें तो इंग्लिश कैन बी टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। इंग्लिश शुड बी टॉट, पढ़ाई जानी चाहिए। अब उसमें चले जाएं हम शुड हैव वाले में, जैसे मैंने कहा था आई शुड हैव
टॉट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट, हैव आ रहा है तो हैव बीन कर देना है, इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट, इंग्लिश मस्ट हैव बीन टॉट, इंग्लिश मस्ट हैव बीन रिटन, अगर लिखने की बात करें तो रिटन, तो इस टाइप से बनेगा। अब उसी में इसके बाद हम किस पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे बोला था कैन की जगह कैन बी टॉट हो गया, तो नेक्स्ट मेथड क्या था, इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट, इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट, शुड हैव बीन टॉट। नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा, इंग्लिश इज टू बी टॉट, इज टू बी टॉट, ये हमारा इंफिनिटिव का है, इंग्लिश इज टू बी टॉट, इंग्लिश वाज टू बी टॉट, इस टाइप से हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो लगभग हमने इसको पूरा कवर कर दिया। एक होता है लेट पे, लेट दी डोर, लेट ओपन दी डोर होता है, नहीं होता है, ओपन दी डोर होता है, ओपन दी डोर होता है। मैं इसको बता रहा हूँ, इस वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये सेंटेंस है ओपन दी डोर, इस टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, दरवाज़ा खोलिए करके, ओपन दी डोर। ऐसे नहीं बोलेंगे डोर इज टू बी ओपन, या इस टाइप का इसका नहीं बनेगा। इसमें क्या करते हैं, लेट लगाते हैं, लेट का यूज, लेट दी डोर, लेट दी डोर। जैसे मैंने मॉडल एक्सिलरी के साथ भी बताया था, लेट दी डोर बी ओपन, लेट दी डोर बी ओपन, इस टाइप का सेंटेंस भी पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो ये आपका बन जाएगा। ओपन दी डोर आ रहा है तो लेट लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, क्या ओपन करना है, दी डोर बी ओपन, ऐसा आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिव पैसिव जितने मेथड बताए ये समझ में आ गए होंगे। आप अगर एक बार में नहीं आता तो 2 बार इसको वॉच कर सकते हैं। इस क्लास को इसीलिए मैं मास्टर क्लास बोल रहा था, बिना फाउंडेशन के हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पे पैसिव सीखने की कोशिश कर रहे हैं और पैसिव आप सीख सकते हैं। अगर पैसिव आपको आ जाती है तो एक्टिव भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप एक कदम आगे चले जाएंगे तो उसके बाद आपको एक्टिव भी नेचुरली आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।